नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं बैंटमवेट चैंपियन एल्जमेन स्टर्लिंग और शॉन ओमेली के बारे में। तो कल पोस्ट फाइट इंटरव्यू में डैना वाइट ने कंफर्म किया था कि एल्जमेन स्टर्लिंग अगस्त 19 UFC 292 में फाइट करने वाला है। अब इसके बाद एल्जमेन स्टर्लिंग ने ट्वीट करते हुए कहा कि फक इट, उसके वर्सेस शॉन ओमेली की फाइट जुलाई 8 को ही हो जानी चाहिए और इससे ये भी पता चल जाएगा कि शॉन ओमेली इस चीज के लिए बिल्ड है कि नहीं। तो एल्जमेन स्टर्लिंग के इस कॉल आउट का रिप्लाई देते हुए शॉन ओमेली ने बेसिकली इस चीज के लिए मना कर दिया और कहा कि वो एल्जमेन स्टर्लिंग को अगस्त 19 में मिलने वाला है। इसके बाद शॉन ओमेली ने एक और ट्वीट किया जिधर उसने कहा कि एल्जो, अगस्त इज टू सून, हाउ अबाउट जुलाई। एल्जमेन स्टर्लिंग को ट्रोल करते हुए शॉन ओमेली के इस ट्वीट का बेसिकली मतलब ये है कि पहले एल्जमेन स्टर्लिंग का ये कहना था कि अगस्त उसके लिए काफी सून है, बट अब वो बात कर रहा है जुलाई में फाइट करने की। अब क्योंकि शॉन ओमेली ने एल्जमेन स्टर्लिंग के जुलाई 8 में फाइट करने वाले कॉल आउट को रिजेक्ट कर दिया, तो एल्जमेन स्टर्लिंग ने शॉन ओमेली को शेन बुलाते हुए ट्वीट किया कि शेन, आई एंट अबाउट दैट लाइफ, गिव मी मोर टाइम ओमैली। अब इसके बाद एल्जमेन स्टर्लिंग ने अपनी 2 वीडियोस पोस्ट की जिधर हम देख सकते हैं कि हेनरी सोहुडो की फाइट के बाद एल्जमेन स्टर्लिंग ने काफी ज्यादा वेट गेन कर लिया था, बट क्योंकि अब एल्जमेन स्टर्लिंग की फिर से फाइट होने वाली है अगस्त 19 को, इसलिए एल्जमेन स्टर्लिंग फिर से ट्रेनिंग कैंप में गया और ये रही एल्जमेन स्टर्लिंग की रीसेंट फिजिक वीडियो जिधर हम देख सकते हैं कि एल्जमेन स्टर्लिंग फिर से काफी अच्छी शेप में आने लगा है। Okay guys, so I'm a little heavy. By little I mean a lot. I'm about to jump in the sauna. Sweating good now. We are sweating good. I'm Funky the Fatty. Let's go. Alright, we're doing this. Oh yeah, haters suck my आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं डैना वाइट वर्सेस फ्रांसिस इंगानू के बारे में। तो फ्रांसिस इंगानू की पीएफएल डील को लेकर कल डैना वाइट से क्वेश्चन पूछा गया जिधर डैना वाइट ने फ्रांसिस इंगानू और पीएफएल के बारे में काफी कुछ कहा और बेसिकली इस डील को एक गुड डील नहीं बोला। डैना वाइट के अकॉर्डिंग फ्रांसिस इंगानू और पीएफएल की डील जरा भी सेंस नहीं बनाती है और उसे लगता है कि फ्रांसिस इंगानू ने जॉन जोन्स से फाइट ना करके एक इजी पाथ लिया। अब डैना वाइट के इस पूरे इंटरव्यू में जो मेन पॉइंट था वो ये था कि डैना वाइट ने कहा कि जैसे जॉन जोन्स ने सिरिल गान को फिनिश किया था, एग्जैक्टली सेम जॉन जोन्स फ्रांसिस इंगानू को भी फिनिश कर देता। तो अब रिसेंटली फ्रांसिस इंगानू ने रिप्लाई दिया है डैना वाइट के इस इंटरव्यू को लेकर। तो फ्रांसिस इंगानू ने अपने ट्वीट में कहा कि डैना वाइट को उससे प्रॉब्लम क्या है। उसने अपने यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया, वो एक फ्री एजेंट था और उसने चूज किया यूएफसी के साथ रीसाइन ना करने का और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में साइन करने का। डैना वाइट ने यह भी कहा था कि फ्रांसिस इंगानू कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और वो एक इजी पार्ट ढूंढ रहा था। तो इसी के बारे में फ्रांसिस इंगानू का जो सेकंड पॉइंट था उधर उसने ये कहा कि अगर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था तो फिर उसने क्यों अपने टाइटल को डिफेंड किया विदाउट एनी एसीएल या फिर एमसीएल। यानी कि फ्रांसिस इंगानू का ये कहना है कि सिरिल गान के अगेंस्ट उसकी लेग पूरी तरह से इंजर्ड थी बट स्टिल उसने फाइट करके अपने टाइटल को डिफेंड किया। डैना वाइट ने यह भी कहा था कि फ्रांसिस इंगानू ने 14 मंथ से फाइट नहीं की है और लास्ट 3 इयर्स में उसने सिर्फ 3 बार फाइट की है। तो डैना वाइट की इस बात का रिप्लाई देते हुए फ्रांसिस इंगानू का जो थर्ड पॉइंट था उधर उसने कहा कि उसका रीजन 3 सालों में 3 फाइट्स करने का यह था कि डैना वाइट चाहता था कि वो उसकी डील को कंट्रोल करे ताकि फ्रांसिस इंगानू फिर से न्यू डील को साइन कर ले। बेसिकली डैना वाइट उसको न्यू कॉन्ट्रैक्ट में फंसाना चाहता था ताकि वो फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ना जा पाए। डैना वाइट हमेशा कहता है कि वो 1 साल में फाइटर्स को 3 फाइट्स ऑफर करता है, तो फिर जब वो यूएफसी में था तो डैना वाइट ने उसे 3 फाइट्स ऑफर क्यों नहीं की। उसने हमेशा फाइट मांगी थी और उसने किसी भी फाइटर से फाइट करने को मना नहीं किया था। फ्रांसिस इंगानू ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि अब जाकर फाइनली उसे पे मिल रही है और पे के साथ उसे रिस्पेक्ट भी मिल रही है। तो डैना वाइट उसके फ्री और हैप्पी होने के अगेंस्ट क्यों है। लास्ट में फ्रांसिस इंगानू ने डैना वाइट की 2 साल पहले की वीडियो डाली जिसके कैप्शन में लिखा कि एक्चुअली में स्केर्ड कौन है, जॉन जोन्स, वो खुद या फिर डैना वाइट। फ्रांसिस इंगानू ने ये जो वीडियो पोस्ट की, इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि डैना वाइट उस टाइम पर कंप्लीटली ऑपोजिट था। उस टाइम पर डैना वाइट कंप्लीटली फ्रांसिस इंगानू को सपोर्ट कर रहा था और स्टीफे मियोचिच को नॉकआउट करने के बाद जो पोस्ट फाइट इंटरव्यू था उधर डैना वाइट ने कहा था कि अगर वो जॉन जोन्स होता तो वो फ्रांसिस इंगानू के इस नॉकआउट को देखने के बाद हेवीवेट की जगह मिडिलवेट डिवीजन में मूव कर जाता। और इसके बाद बेसिकली डैना वाइट का यह कहना था कि जॉन जोन्स स्केर्ड है फ्रांसिस इंगानू से। जॉन जोन्स और फ्रांसिस इंगानू की सुपर फाइट करवाने के लिए डैना वाइट ने क्या कुछ नहीं किया। पहले उसने ये कहा कि जॉन जोन्स स्केर्ड है फ्रांसिस इंगानू से ताकि जॉन जोन्स इस फाइट को कर ले, और अब रिसेंटली यू टर्न लेते हुए डैना वाइट ने कहा था कि फ्रांसिस इंगानू स्केर्ड है जॉन जोन्स से ताकि फ्रांसिस इंगानू इस चीज को अपने ईगो पे ले ले और वो इस सुपर फाइट को कर ले। Man, the idea of a John Jones fight seems awfully exciting right now. And John came out, tweeted, said, "Show me the money." What appeals to you most? Because it seems like that would be an amazing super fight. If I'm John Jones and I'm home watching this fight, I start moving to 85.
You think that's a fight that you'd like to put together next? I mean, I know we don't matchmake, but that sure does seem exciting. Listen, I could sit here all day and tell you, what show me the money mean. I tell you guys this all the time. If you can say you want to fight somebody, but do you really want to? आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं इस साल का जो सेकंड हाफ रहने वाला है वो इस साल के फर्स्ट हाफ से भी ज्यादा खतरनाक रहने वाला है। यानी कि जुलाई ऑनवर्ड्स यूएफसी की फाइट्स और ज्यादा बेटर होने वाली हैं। जुलाई के बाद जैसे जैसे मंथ्स आगे बढ़ते जाएंगे फाइट कार्ड्स और ज्यादा बेटर होते जाएंगे। तो जुलाई 8 यूएफसी 290 की मेन इवेंट रहने वाली है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस याइर रॉड्रिगेज की, जिसके बाद जुलाई 29 यूएफसी 291 में फाइट करने वाले हैं डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची फॉर द बैडेस्ट मदरफकर बेल्ट। अगस्त 19 यूएफसी 292 में फाइट करने वाले हैं एल्जमेन स्टर्लिंग और शॉन ओमेली। सितंबर 9 यूएफसी 293 में फाइट होने वाली है इजराइल अदेसानिया वर्सेस विनर ऑफ रॉबर्ट विटेकर एंड ड्रिकस डुप्लेसिस। अब इसके बाद 21 अक्टूबर अबू धाबी में यूएफसी 294 होने वाली है, जिसकी मेन इवेंट रहने वाली है लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव वर्सेस विनर ऑफ बेनिल दारियुश एंड चार्ल्स ओलिवेरा। बट इसके साथ हमें हामजा चिमाएव की रिटर्न फाइट भी देखने को मिलेगी और क्वाइट पॉसिबली हमें वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स फाइट करता हुआ दिखे अगेंस्ट कोबी कविंगटन। अब इसके बाद यूएफसी का नेक्स्ट स्टॉप है मैडिसन स्क्वायर गार्डन, जो नवंबर में होने वाला है, जिधर यूएफसी 295 होगी एंड इट्स ऑलमोस्ट कंफर्म कि इस कार्ड की मेन इवेंट में फाइट होगी द गोट एंड हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स वर्सेस हेवीवेट गोट स्टिपे मियोचिच। और इस साल को एंड करने वाली फाइट होने वाली है दिसंबर में और ये फाइट है यूएफसी 296 की, जिधर द नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर वापस आने वाला है अगेंस्ट माइकल चैंडलर। तो डेफिनेटली इस साल के सेकंड पार्ट में कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है फाइट्स देखने में। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं माइकल बिस्पिंग ने क्या बोला कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो माइकल बिस्पिंग ने बेसिकली कॉनर को एडवाइस देते हुए कहा कि उसकी फाइट इस साल के लास्ट मंथ में है, तो स्टिल अभी उसके पास 7 मंथ्स बचते हैं, इसीलिए कॉनर को यूसाडा के ड्रग टेस्टिंग पूल में एंटर हो जाना चाहिए। बिस्पिंग ने कहा कि कॉनर को जरूरत है गुड स्टफ से बाहर निकलकर प्रोटीन शेक्स लेने का और सॉलिड ट्रेनिंग करने का। अब गुड स्टफ से द मतलब है विस्की और वीट का एंड मे बी इवन कोकेन का भी। बिस्पिंग ने कहा कि कॉनर को जरूरत है वर्क करने का, हार्ड ट्रेनिंग करने का, जिम जाने का और सब कुछ करने का जिससे वो इस फाइट को जीत सकता है। अब कॉनर की बात लगी थी तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं माइकल चैंडलर के बारे में। तो माइकल चैंडलर ने कॉल आउट किया लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव, कोबी कविंगटन और नेट डियाज को। तो माइकल चैंडलर बिलीव करता है कि कॉनर को हराने के बाद या तो फिर उसे लाइटवेट डिवीजन का टाइटल शॉट मिलेगा या फिर उसे वेल्टरवेट डिवीजन का भी टाइटल शॉट मिल सकता है। माइकल चैंडलर ने कहा कि जब वो कॉनर को डोमिनेट फैशन से फिनिश कर देगा तब वो सरप्राइज नहीं होगा कि यूएफसी ने उसे टाइटल शॉट दे दिया है। वो काफी ज्यादा लाइक करेगा लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ टाइटल शॉट के लिए फाइट करना, बट इसी के साथ अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वेल्टरवेट डिवीजन टाइटल शॉट की तो वो डेफिनेटली वेल्टरवेट डिवीजन के टाइटल शॉट के लिए भी फाइट करेगा। माइकल चैंडलर ने कहा कि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वो 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन में किसके साथ फाइट करता है। उसके अकॉर्डिंग कोबी कविंगटन एक वेरी गुड मैचअप है उसके लिए और वो लव करेगा कोबी कविंगटन के साथ फाइट करना। इसी के साथ डेफिनेटली उसे लगता है कि नेट डियाज यूएफसी में वापस आने वाला है, तो फॉर श्योर वो नेट डियाज के साथ भी फाइट करने के लिए रेडी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।